दोस्तों, एक तरफ तो पूरे इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों ने आज राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को घेरने की पूरी कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी मनमानी करनी चालू कर दी है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो खबर मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। सबसे पहली नजर हेडलाइन पर दीजिएगा आप कि विपक्ष के हंगामे पर सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, एक बड़ा फैसला इस सरकार की तरफ से लिया गया है विपक्ष के हंगामे के बीच, क्योंकि उनके जवाब देने की जो हिम्मत है वो शायद इस सरकार में पूरे तरीके से अब जीरो हो चुकी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी हेडलाइन जो है वो निकल कर आई कि विपक्ष के हंगामे पर सरकार का बड़ा फैसला। अब ये फैसला क्या है? क्योंकि विपक्ष का हंगामा हुआ, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो साफ तस्वीरें ये दिखाती हैं कि कैसे विपक्ष अब वाकई में जानना चाहता है कि सच क्या है, और वाकई में वो सच देश की जनता के सामने आना चाहिए। उसके लिए संसद से लेकर सड़क पर हंगामा करने के लिए विपक्ष और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया। आज दिल्ली से जो तस्वीरें निकल कर आई दोस्तों, वो वाकई महत्वपूर्ण तस्वीरें थी, क्योंकि कैसे राहुल गांधी हिरासत में लिया गया, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अटैक किया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया, 2 महिला सांसद बेहोश हो गईं, अखिलेश यादव बैरिकेड कूद गए किस तरीके से, उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। तो ये चीजें और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि वाकई में अब किस तरीके से राजनीति जो है वो कैसी इस देश में चल रही है। पर खबर कि सरकार ने फिर से एक बड़ा फैसला ले लिया, अपनी मनमानी करना चालू कर दिया है। और वो मनमानी ये है कि अब उनका कहना है, देखिए विपक्ष के सवालों का जवाब तो देंगे नहीं, पर हाँ उनका कहना ये है कि हाँ जो भी बिल अब आएगा वो हम खुद ही पास कर देंगे, क्योंकि विपक्ष सदन में चाहता ही नहीं चर्चा करना, क्योंकि विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि विपक्ष सदन का पूरा समय बर्बाद करते हुए हंगामा करता है। ये कहना है सरकार का कि अब जो बिल होगा वो अब हम खुद ही पास कर देंगे। खबर पर नजर मारिएगा दोस्तों। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। सरकार अब जरूरी बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में खुद ही पास करने का विचार कर रही है कि लोकसभा में, राज्यसभा में अब किसी से चर्चा ना करी जाए। जैसे किसान कानून आया था तो किससे चर्चा करी थी इन लोगों ने? बहुत सारे ऐसे बिल लिए हैं, बहुत सारे ऐसे कानून ये लोग बना देते हैं जिस पर किसी की चर्चा करते ही नहीं है ये लोग। और जो वाकई में चर्चा होनी चाहिए, जिस पर इस सवाल उठ रहे हैं, एक संस्था पर, एक लोकतांत्रिक संस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर चर्चा करने से ये लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। पर हाँ, बिलों पर चर्चा करने के लिए जो विपक्ष है वो बाधा डाल रहा है, इसलिए अब हम खुद ही उनको पास कर लेंगे। ये है कहना किरण रिजिजू का। उन्होंने विपक्ष पर सदन में हंगामा करने और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर दिलचस्पी ना दिखाने का आरोप लगाया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने संसद का बहुत समय बर्बाद कर दिया है। समय बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जायज सवाल पूछ लिया, क्योंकि विपक्ष ने ये पूछ लिया कि भाई एसआईआर पर थोड़ी बहुत अपनी जुबान खोल दीजिए, क्योंकि विपक्ष ने ये पूछ लिया कि चुनाव आयोग और जो नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में खड़ी है उसके ऊपर कुछ सबूत दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष ने एटम बम फोड़ दिया, क्योंकि विपक्ष ने एकजुट होकर सड़क पर भी हंगामा कर दिया, चुनाव आयोग तक को चेतावनी दे डाली और ऐसा डराया, ऐसा भय पैदा किया कि उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। इन चर्चाओं से बचना चाह रहा है, इसलिए विपक्ष बाधा डाल रहा है। ये किरण रिजिजू का कहना है दोस्तों। और अब देखिए, अब साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है, आप लोग बाधा डाल रहे हैं, आपकी वजह से संसद में इस बार काम ही नहीं हुआ मानसून सत्र में। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम दोनों सदनों में खुद ही बिल पास करने की सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं? आपने वैसे भी इतने कानून ला दिए, किसानों का कानून लाया था तब किससे चर्चा करी थी, तो अब क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, आपको बता देते हैं, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया।
कि विपक्ष ने पूरा एसआईआर का मुद्दा, जो बिहार का मुद्दा था, अब वो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और राजनीति, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे ने राजनीति को खोल कर रख दिया है दोनों तरफ से, वो देखने लायक है, वो दिलचस्प है दोस्तों, कि एक एसआईआर के मुद्दे से कैसे कैसे बयान निकल कर आए हैं। उस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष डेली सदन में हंगामा करता है, डेली सदन में प्रोटेस्ट करता है, उन पर सवाल पूछना चाहता है सरकार से कि नरेंद्र मोदी वहां सामने खड़े हो और वो लोग सवाल पूछें, पर सदन को बार बार स्थगित कर दिया जाता है। संसद से सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है लगातार। राहुल गांधी का विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद तो चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग अलग अलग चीजें बोल रहा है, चुनाव आयोग शपथ ग्रहण करवा रहा है, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट जो है वो बदल रहा है, उनकी वेबसाइट जो है कभी कभी ठप बैठ जा रही है, नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक काम बचा है, उद्घाटन उद्घाटन और उद्घाटन। उसके बाद वहीं संसद सत्र को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान दोस्तों सामने आया है, जो बयान मैंने आपको अभी सुनवाया, कि उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाई विपक्ष संसद का समय बर्बाद कर रहा है और इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे कि हम हर बार हम सिर्फ एक मुद्दे के पीछे संसद और देश का समय बर्बाद नहीं कर सकते, अब हम जरूरी बिल पास कर लेंगे, हम खुद ही जरूरी बिल पास कर लेंगे। अब उनका ये कहना है, बिल हो गए जैसे कि आयकर बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, ऐसे कई सारे बिल हैं जिनकी चर्चा दोनों सदनों में होना जरूरी है, पर वो चर्चा हो ही नहीं रही है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि मॉनसून सत्र में जिन बिलों पर चर्चा हो ही नहीं रही है, क्योंकि हम में दम नहीं है हम किसी सवालों का जवाब दे दे, इसलिए हम बिल भी अब खुद ही पास कर लेंगे। ये सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों, पर आज की तस्वीर को शायद भूला नहीं जाएगा। आज की तस्वीरों को भूला नहीं जा सकता जब राहुल गांधी वहां से निकलते हैं, किस तरीके से 300 सांसद सड़क पर निकल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इस देश की जनता के सामने वाकई में हकीकत सामने आनी चाहिए कि वाकई में है क्या चीजें। जो राहुल गांधी ने बोला, जो राहुल गांधी ने दिखाया, वो उनमें से कुछ ठीक है भी या नहीं, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो तो उस चीज को नकार रहा है, चुनाव आयोग नकार रहा है। भाजपा के कुछ मंत्री निकल कर आते हैं, वो कह देते हैं कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो चुका है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, पर सबूत नहीं देंगे। राहुल गांधी का साफ कहना है कि हमें साफ वोटर लिस्ट दे दीजिए। अब वोटर लिस्ट ना देते हुए किस तरीके से शिकंजे कसे जा रहे हैं, और उसके बीच एक और ये बड़ा फैसला निकाल दिया जाता है कि जब आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस पर बात होनी चाहिए उस पर हम नहीं करना चाहते, और जिस पर आप बात करना चाहते हैं उस पर तो हम करना नहीं चाहते, जिस पर हम चाहते हैं कि बिल पास हो उसमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद पास कर लेंगे। अब ये बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है दोस्तों। अब ये देखना है कि संसद सत्र दोस्तों ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 10 दिन का वक्त और है कि मॉनसून सत्र चलने वाला है, जिसमें कि 2 से 3 दिन छुट्टी रहेगी। बताया जा रहा है 15 अगस्त के मौके पर भी 2 दिन जो है वो सत्र जो है वो नहीं चलेगा, कार्रवाई नहीं होगी, जिस बीच मुश्किल से मान ले तो एक हफ्ते सत्र चलने वाला है, पर क्या उस एक हफ्ते में जरूरी चर्चा हो पाएगी? क्या वाकई में इन सवालों के कभी जवाब मिलेंगे, या फिर संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, लाठी डंडे पिटते रहेंगे, हिरासत में ले लिया जाएगा, या यही सब होता रहेगा और सरकार बार बार सवालों से बचती रहेगी? इसलिए तमाम खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे, एक एक अपडेट दोस्तों आपको मैं पहुंचा रही हूं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत